क्या बात है रिजा? ये पीठ का दर्द मेरी जान ले लेगा। थोड़ा तेल लगा दूं वहाँ? आजकल उस तेल से भी कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है जहरा। हम बूढ़े हो रहे हैं और हमें ये बात मान लेनी चाहिए। आओ। ऐसी बातें मत करो, बस उम्र अपना काम करती रहती है। हमने अच्छे और बुरे पल दोनों ही साथ साथ बिताए हैं। हमारे 3 बच्चे हैं। बेशक हम बूढ़े हो रहे हैं रिजा, लेकिन ऐसी बातें मत करो। हाँ, काश हमारी हालत थोड़ी ठीक होती, हम थोड़े से बेहतर होते। तुम्हें याद है किस तरह से मैंने तुम्हें देखा था जब हमारी शादी हो रही थी? हाँ, मुझे याद है। मैं सोच रहा था कि ये औरत मेरी देखभाल कर पाएगी क्या जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। और देखो, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और मुझे खुशी है कि तुमने मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है ज़हरा। हाल्दो मेरे हस्बैंड, और ये है लेवांट, मेरा एक पुराना दोस्त। मैं अपने फ्लैट की चाबियां भूल गया हूँ। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कीज होंगे ना? इससे क्यों मांग रहे हो चाबियां? चलो ना कहीं और चलते हैं बेबी। क्या बोली? चल निकल यहाँ छोड़। से। निकल। कहा ना निकल। गेट आउट। एक बात बताओ, ये सब क्या है? बोलो भी। चलो। इतनी जलन अच्छी बात नहीं है। मुझे जितना चाहे दूर कर लो विमर, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी तुम आईने में देखोगे मैं ही नजर आऊंगी। क्या तुम आईने में खुद को देख पाती हो फिर?
तुम जब भी खुद को आईने में देखोगे मैं ही नजर आऊंगी। सच में भाई, बच्चों के जाने के बाद तो ये घर कितना सूना सूना लग रहा है। मैं इतनी बोर हो गई हूँ कि समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं ये सोच रही थी जहरा, अगर तुम्हें वो काम नहीं चाहिए तो क्या मैं ले लूँ वो काम? तुम क्या कहती हो? हाँ, मैं उनसे नहीं कह सकती कि मेरी जगह तुम आओगी। ऐसा मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ भला बताओ? तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है हतीजे। तुम जहरा की मदद करती हो, इतना ही काफी है। ठीक है। चलो अब मुझे जाना होगा। ठीक है, संभल कर जाइएगा। आ रही हूँ ना मैं। नमस्ते जहरा बहन, कैसी हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी जहरा बहन। क्या पूछना है तुम्हें? मुझे सफाई के लिए जाना था और काजिम यहाँ नहीं है बिल्डिंग की देखरेख के लिए। उसने ये हमारे जिम्मे छोड़ दिया है। इतने कम पैसों के लिए ये बहुत ही ज्यादा काम है। मैं क्या कह रही हूँ, आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ, लेकिन ये काम हमारा नहीं है मिसेस गुलफिदान। रीजा भाई मुझ पर बहुत नाराज हैं। वैसे शायद आपको वो याद है ना? अगर जरूरत नहीं होती रीजा भाई तो मैं आपसे पूछती भी नहीं। मैं जानती हूँ आपके भी अपने मसले हैं। क्या कहती हो जहरा बहन? क्या? जानते हो ना, फेरिहा और मेहमद के बीच मैंने कल देखा था उन्हें। वो एक अंगूठी के लिए लड़ रहे थे। मुझे जल्दी जाना होगा, मैं लेट हो रही हूँ। बाद में मिलते हाँ, हैं। ठीक है, बाय। मेहमद, मुझे आज मेरी अंगूठी वापस चाहिए, समझे? फेरिया, रिंग के बारे में बात मत करो, मैं मार दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुमने वो अंगूठी नहीं दी तो मैं खुद जाकर उससे वो अंगूठी ले आऊंगी, ये बात याद रखना। अच्छा, अगर तुम ऐसा करोगे ना तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। अंधा है क्या, दिख नहीं रहा है? गाड़ी चलानी नहीं आती क्या? तुम्हारी तरह गाड़ी लेकर भागने का एक्सपीरियंस नहीं है ना? तेरी तो। मेहमद रुक जाओ। वो ये जानबूझकर कर रहा है। तुम अब से कभी भी उसके मुंह मत लगना। वो हमारा मजाक उड़ा रहा है। जाने दो, उससे जो करना है करने दो। बेवकूफ। अब चलो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हतीजे बहन। कोई बात नहीं गुलफिदान, मैं तुम्हारी पड़ोसी ही तो हूँ। वैसे भी एक तरह से ये मेरे लिए अच्छा ही है कि मैं काम करूँ। बताओ कहाँ काम करना है? जहरा बहन ध्यान रखना। ठीक है, आराम से, ज्यादा जोर मत लगाना, अपना ध्यान रखना, ठीक है? जहरा, मुझे तुमसे बात करनी है। ये बताओ, ये अंगूठी का क्या मसला है? मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, पर हम फेरिया के लिए एक अंगूठी लेकर आए थे। कुछ खास नहीं। मेहमद ने वो अंगूठी ले ली और सहर को दे दी, और वो भी बिना फेरिया से पूछे। सहर को वो अंगूठी लौटा देनी चाहिए। ये तो बदतमीजी है ना, गलत बात है। ये ऐसा नहीं करना चाहिए। फेरिया को वो अंगूठी वापस चाहिए। क्या करूं मैं? मैं मेहमद से बात करता हूँ। हाँ, पर फेरिया से कहो कि इतना गुस्सा करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देखो, पड़ोसियों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। सही बात है आपकी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ, जी ठीक है। बाद में मिलते हैं। जी ठीक है। मुझे अब तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, पर ऊपर वाला क्यों बार बार ये मुसीबतें हम पर लाकर खड़ी कर देता है। काश मुसीबतें दूर हो जाए हमसे। थक गई हूं मैं। कितनी बार इस बक्से को खोला है मैंने। जब भी मुसीबत में होती हूँ, जब भी कुछ याद करना होता है, इसमें कितनी सारी चीजें हैं
पुरानी यादें हैं। मेरी माँ, मेरे भाई बहन, मेरे पिता, मैं खुद एक दुल्हन के रूप में ज़हरा। आंखों में सपने लिए खुशहाल जिंदगी के। कितनी खुश थी मैं। छोड़ो इसी पुरानी बातों को, भुला दो इन सबको। वो सब पुरानी बातें हैं। कब तक तुम कॉलेज नहीं जाने का सोच रही हो? ये तुम्हारा आखिरी साल है। क्या तुम्हें ऐसे ही करते रहना है? बोलो। तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारा चाहने वाला भी बहुत जिद्दी है। तो मैं क्या करूं? मुझे कोई हर्ज नहीं है यदि वो तुम्हारे कॉलेज से है। इसी वजह से कम तुम कॉलेज तो जाओगी। ओह रियली? बस वो मुझे फूल भेजेगा और मेरा मन हो जाएगा कॉलेज जाने के लिए? आपको लगता है कोई भी मुझे फूल देगा और मैं उस पर यूं ही भरोसा कर लूंगी? आप भूल गई हैं जो मैंने देखा है मॉम। हेलो, क्या हाल है? मैं तो ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। बढ़िया। और बाकी सब तो ठीक चल रहा है ना? हाँ यार, सब चल रहा है। मैं तुमसे बात करता हूँ। ओके। क्या हम बात कर सकते हैं? क्या कहना है तुम्हें? मेहमत और पापा का झूठ से कोई लेना देना नहीं है। बदला लेना है तो मुझसे लो, उन्हें जाने दो। वो तो तुम्हारा जुड़वा है ना, वही ना जो अमेरिका में इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और तुम शायद भूल रही हो कि उससे भी मेरा हिसाब पूरा करना है। उन्हें अकेला छोड़ दो प्लीज। तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा ना फेरिया? मेरे लिए तुम सब एक जैसे हो। ये तुम क्या कह रहे हो? एमिर, तुम्हें कितना मिस किया मैंने। मुझे बताओ, तुम अब कहाँ रह रहे हो? मॉम, इस बारे में बाद में बात करेंगे। जान भी तुम्हें मिस करता है। उसे तुम्हारी बहुत याद आती है, तुमसे मिलने की जिद करता रहता है। तुम ही बताओ मैं क्या जवाब दूं उसे एमिर? उससे आप सच बता दीजिए। देखो क्या कर दिया है तुमने मेरे बेटे के साथ। देख रही हो ना फेरिहा, तुम्हारे झूठ की कीमत हम सब चुका रहे हैं। मेरे बेटे को दूर कर दिया है तुमने मुझसे। मेरे आंसुओं की कीमत भी चुका पाओगी? देखना अंडे, ऐसे ही उसे फूल देके मैं उसका दिल जीत लूंगा। तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। ये क्या बात हो रही है? इसे लारा पसंद आ गई है। यार तुम भी ना कभी सुधरोगे नहीं। यार सुधरना भी नहीं है।
एमिर, तुम हो कहाँ? मुझे तुमसे बात करनी है। आखिर चल क्या रहा है? हाँ, तुम हम सबसे भाग क्यों रहे हो? कहाँ भाग रहा हूँ? मैं तो यहीं पर हूँ। तुम कॉलेज आ रहे हो पर क्लासेस में नहीं। पहले मुझे लगा कि तुम फेरिया के लिए आ रहे हो, पर फिर पता चला कि तुम दोनों के बीच सब खत्म हो गया आने है। तुम चाहती क्या? मुझे तुम्हारी फिक्र है एमिर। तुम मत करो ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। क्या करूं मैं? अब से यही आपके बेटे का नया घर है। लेकिन यहाँ पर तो फेरिया रहती है ना, ये कैसे हो सकता है कुरैश? उसे पता चला कि मैं आपको यहाँ लाया हूँ तो गुस्सा होगा। पर ये पागलपन है, उसका दिमाग खराब हो गया है। ये पागलपन नहीं, प्यार है। वो उससे अब भी प्यार करता है। जानती हो, एक ही दिन में उसे भुला पाना बहुत मुश्किल है, पर ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। प्यार? वो उससे नफरत करता है, इसलिए क्योंकि वो उससे प्यार करता है। आओ फिर यहाँ। क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ जरूर, चलो आओ। आ रही हूँ। तुम्हारी बेटी ने क्या किया मेरे बेटे के साथ? क्या प्लान है तुम दोनों का जिससे कि वो यहाँ रहने आ गया है? हमने उसे नहीं बुलाया, वो खुद ही यहाँ आई मेरी बेटी से बदला लेने के लिए। अगर तुम सोचती हो कि मुझे तुम पर तरस आएगा तो तुम गलत समझ रही हो। तुम्हें और तुम्हारी बेटी को कोई भी उम्मीद लगाकर रखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। हमारे सपनों के बारे में तुम क्या जानो? हैं? सिर्फ तुम ही इकलौती माँ नहीं हो, हैं? वो तुम्हारा बेटा है तो मेरी भी बेटी है। ठीक है, उसने गलती की है तो उसकी सजा भी भुगत रही है। उसने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिसके लिए वो जिम्मेदार है। और कितनी सजा भुगतेगी मेरी बेटी, बताओ ना मुझे। किसके लिए भुगत रही है? एक अच्छे फ्यूचर के लिए ही, है ना? या फिर उस हीरे की अंगूठी के लिए जो उसके नसीब में कभी थी ही नहीं। यही सच है और ना ही कभी होगी। हेलो, वो किसे ढूंढ रही थी? हाँ, पता नहीं मुझे। मुझे पता है, वो हमसे नहीं मिलने आई थी। मेहमत को वो अंगूठी लानी ही होगी कैसे भी, वरना मैं लेकर आऊंगी। ऐसा और नहीं चलेगा, अंगूठी लानी होगी। कैसे हो? तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे मेहमत। शुक्रिया पापा। मेहमत, जी पापा। पता चला कि फेरिया और तुम्हारे बीच अंगूठे को लेके कोई झगड़ा चल रहा है। यकीन नहीं हो रहा मुझे। उसने आपसे भी मेरी शिकायत की। मुझे लगा फेरिया वो अंगूठी इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसलिए मैंने उसे शहर को दे दिया और मैं माफी मांग चुका हूँ। कितनी बार माफी मांगू? आप चाहते हैं मैं शहर की उंगली काट के ले आऊं? क्या बकवास कर रहे हो तुमने फेरिया से बिना पूछे अंगूठी ली थी। वो ये जानबूझ के कर रही है।
उसने तो वो अंगूठी पहनी ही नहीं। उसको बस वो अंगूठी वापस चाहिए क्योंकि सहर ने उसे पहन लिया है। पापा, मैं फेरिया को 10 और अंगूठी खरीद के दे दूंगा, पर ये अंगूठी सहर की है। देखो मेरी बात सुनो, कोई भी वो अंगूठी शहर से नहीं लेने वाला है। अब जबकि तुमने माफी मांग ली है तो इस मसले पे हम दोबारा कोई बात नहीं करेंगे, और दोबारा तुम कभी बहन से किसी के सामने मत झगड़ना। मैं चलता हूँ पापा। वेसल का फोन आया था। आज वैसे भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। उसकी मॉम सही कह रही थी। एक परेशान माँ हमेशा सही ही होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बात जो वो कहे वो सच हो। उन्हें नहीं कह सकती कि वो गलत है, इतनी भी बेशर्म नहीं हूं मैं। सच में? तो तुम अपने आप को एक झूठी साबित करना चाहती हो, जैसे उसकी माँ ने तुम्हारे बारे में कहा। उनका मेरे बारे में यही ख्याल है तो क्या तुम मान लेना चाहती हो? तुम ही चाहती थी ना कि लोग तुम्हें अलग नजरिए से देखें। अब सोचना बंद करो। तुम अपने आप को किस तरह देखती हो, बस यही मायने रखता है फेरिया। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने आप को समझाती क्यों नहीं ताकि लोग तुम्हें चोट न पहुंचाएं? अगर मैं पहली वाली फेरिया होती तो मुझे इस बात का बहुत बुरा लगता, लेकिन अब मुझे सच्चाई का सामना करने से डर नहीं लगता। ठीक है, कुछ गलत नहीं कहा तुमने। अब अपने सारे झूठ से आजाद हो, क्योंकि सच्चाई समझ पा रही हो। मुझे पता है कि यह मुश्किल होगा, पर तुम कामयाब होगी। क्या इसलिए आप मुझे बच्ची कहकर अब नहीं बुलाते? मैंने तो इस पर गौर ही नहीं किया। चलो, वैसे भी अब तुम्हें कॉलेज के लिए देर हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है फेरिया कि अब तुम्हें कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा? यहाँ आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं वापस यहाँ आकर काम नहीं कर सकती हूँ। देखो, तुम्हें यहाँ सिर्फ सफाई के लिए ही आने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ हर वक्त आ सकती हो। थैंक यू सो मच हर चीज के लिए। वो तो चली गई, पर उसकी परफ्यूम की खुशबू अब तक है। काश हम भी उस औरत की तरह सज धज पाते, फिर तुम देखती। क्या देखती मैं? हाँ, कुछ भी नहीं, मैं तो बस बड़बड़ कर रही थी। मेरा मतलब है कि अगर मैं उसकी तरह सज संवर के रहती तो मेरे पति मुझे छोड़कर नहीं जाते। हाँ जहरा, आदत तो हो ही जाती है कहीं और रहने की। मुझे इतना बुरा लग रहा है, मुझे मेरे गांव की बहुत याद आ रही है। वो लोग, वहाँ का पानी, सब कुछ कितना अच्छा था। मुझे तो बहुत याद आती है वहाँ की जहरा। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें तो पहले से वो लोग पसंद नहीं थे ना? बताओ मुझे। हाँ, वो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते थे, उन सबको छोड़कर तुम नहीं आई यहाँ? शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें वो सब कहने की जरूरत क्या थी? हाँ, तुम अपना गुस्सा मुझ पर उतार रही हो, है ना? भला मैं ऐसा क्यों करूं? मैं अतीत की हर बात भूल चुकी हूँ। मुझे कोई जरूरत नहीं है ये सब याद कराने की तुम्हें, समझी तुम अपने अतीत को इतनी आसानी से नहीं भुला सकती हो। हमने तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी और तुम्हारी खूबसूरती को तुमसे छीन लिया था। तुम वो सब कुछ कैसे भुला सकती हो? जो हो गया सो हो गया। खूबसूरती हमेशा के लिए नहीं होती। वो सब बातें मैं भूल चुकी हूँ। तो क्या फर्क पड़ता है अगर मुझे याद भी हो तो? अरे, खाना जल रहा है जहरा, मैं बाहर देख कर आती हूँ। कहाँ थे तुम? मुझे कुछ जरूरी काम था, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ पाया। सच बताओ, तुमने मेरा फोन क्यों काटा? हाँ, चल क्या रहा है?
तुम और एमिर ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? एमिर एमिर, हर वक्त बस एमिर। जब भी हम मिलते हैं हर वक्त तुम बस उसी के बारे में बात करती हो। कुराई, पहले बताओ कि तुमने मेरा फोन क्यों काटा? बात को बदलने की कोशिश मत करो। हांडे में बात बदलने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हर वक्त एमिर ने फोन नहीं उठाया, वो कहाँ है, वो ठीक है या नहीं, ये सुन सुन के मेरे कान पक गए हैं। तुम्हें उसी के बारे में बात करनी है तो तुम उसी के पास चली जाओ। वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है और तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो। ये इतना आसान नहीं है कुराई। और एक दिन तुम इस बात को जरूर समझोगे। मैं एमिर को अकेला छोड़ रही हूँ। मैं उस लड़की के घर के पास ही हूँ और मैं उसका दिल जीतने वाला हूँ, ये बोल के कि मुझे जानवरों से प्यार है। अरे यहाँ यहाँ अब ये मत कहना तुम शुगर के साथ भी फ्लर्ट कर रहे हो। नहीं, वो मेरे टाइप की नहीं। तुम हमेशा ही इतनी मुंहफट रहती हो क्या? और तुम हमेशा इतने ही बेशर्म हो। तुम मेरे साथ अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। मेरे पास बर्बाद करने के लिए वक्त ही वक्त है। वेलकम मेहमद, मैं हमारे ही बारे में सोच रही थी। अब अगर हम यहीं रहने वाले हैं तो हम यहाँ का फर्नीचर भी बदल देते हैं। मेरी और मेरी आंटी की पसंद बहुत अलग है। मैं सोच रही हूँ हम यहाँ पर एक अच्छा सा कॉर्नर सेट रखें और यहाँ एक कॉफी टेबल रख दे। और क्यों ना हम वो बड़ा सा टीवी भी खरीद ले, कितना अच्छा होगा ना? बोलो ना मेहमद। सहर, ठीक है, एक एक करके खरीदेंगे। देखो, पहले हम वो कॉर्नर सेट खरीद लेंगे। सहर, मुझे नहीं खरीदना है। ठीक है, फिर हम पहले टीवी खरीद लेंगे। सहर, मुझे शादी ही नहीं करनी है। एमिर, मैं तुम्हारे वेट कर रही थी। क्या तुम मुझे? मैं घर नहीं जा रहा हूँ। तुम अपनी मॉम के साथ जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। तुम मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। उनको भी पता नहीं था क्या करना है। बकवास बंद करो। तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो, लेकिन तुम्हारी मॉम, मेरी मॉम और लिवांट को, मिसेस सनम को इन सबसे दूर क्यों नहीं रख सकते? उन्होंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। ठीक है, मगर मैं फिर भी उन्हें हर्ट करता रहूंगा फेरिया।
इतनी बेशर्म हो है ना। अब तुम्हारा मूड क्यों खराब है जानसू? क्योंकि एमिर ने तुम्हें लिफ्ट नहीं दी? फेरिया, तुम ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। मैं सबको बता दूं कि तुम झूठी हो, और ये भी कि तुम्हारी माँ सबके घर में जाके कचरा उठाती है। वैसे मुझे सबको जाके बताने की कोई जरूरत नहीं है। हांडे, अगर उसे तुम्हारे बारे में पता चल जाए तो तुम स्कूल में कदम नहीं रख पाओगी। तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? तुम्हें रोका किसने है जानसू? जाओ जाकर सबको बता दो, हांडे को भी बताओ। मुझे किसी की परवाह नहीं है। क्या मतलब है तुम्हें नहीं करनी? हमने शादी की सारी तैयारियां शुरू कर दी है। तुम्हें शादी करनी थी इसलिए मैं भी मान गई। तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारा मन बदल दिया है ना? मुझे पता है यही सब हुआ होगा मेहमत। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर क्या बात है? मुझे नहीं बताओगे? नहीं। क्या बात है मेहमत? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अचानक से क्या हुआ तुम्हें मेहमत? मुझे माफ कर दो सर, मैं ऐसा ही हूं। मैंने अपना मन बदल लिया। तू बहुत खूबसूरत है, और चाहे तू जितनी भी खूबसूरत हो, एक दिन मैं तुझे तंग आकर छोड़ दूंगा। सारा फोगलू, सुन रहा है ना तू? नहीं? सारा फोगलू नीचे आ, अभी उसी वक्त नीचे आ। हिम्मत है तो आ नीचे। सारा फोगलू, कहाँ छुपा बैठा है? नीचे आ अगर हिम्मत है तो। ये तो पागल हो गया। एमिर को नीचे बुला रहा है। सारा फोगलू, नीचे आ। वाह वाह, सारा फोगलू महाराज की जय। मेहमत, क्या कर रहे हो तुम? देखो, अंदर चलो। तुम्हारी प्रजा आ गई। आप मेहमत, इसे अंदर ले जाइए। ठीक हो? मेहमत, मेहमत, रुको, रुक जाओ मेहमत। चल। दो, मुझे अपने अंकल की दवाई दो। इधर लाओ। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। शराब के साथ शोर शराबा, उसने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आपको हर वक्त अपनी इज्जत की ही पड़ी रहती है।
कभी ये सोचा है कि हमारा बेटा इस तरह क्यों पेश आ रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा? और तुम हर वक्त उसकी तरफदारी करती हो, इसीलिए वो इस तरह है। ओहो, तुमने उसकी आदतें बिगाड़ी हैं। ये कोई बात हुई? अपने पति से इस तरह से बात नहीं कर सकते हैं। कभी मुझे देखा है अपनी पति से ऐसे बात करते हुए? हाँ, और हमें कितना सहना पड़ेगा? कितना सहूं मैं? तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है जहरा, मैं वापस लौट के साफ कर दूंगा। अब बस भी करो रिजा, मैं वैसे भी कुछ खास नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। मैं तुम्हारे निकम्मे बेटे को नहीं देखना चाहता, उसे कहना उसे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, नहीं आएगा ऑफिस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप गुड मॉर्निंग जरूर कह रहे हैं अंकल, लेकिन मुझे पता है आप सोए नहीं हैं। जानसू, तुम कार में जाकर बैठो। क्या चल रहा है ये सब? इस सोसाइटी में ये सब बकवास नहीं चलने वाला। हम इस मुद्दे पर मैनेजमेंट मीटिंग में जरूर बात करेंगे। हैव अ ग्रेट डे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार मेहमत एमिर पर क्यों चिल्ला रहा था। जानसू, तुम इस सब में इन्वॉल्व मत हो। डैड, आई होप आपने ने अच्छे से डांटा है। ये क्या समझते हैं अपने आप को? इस तरह एमिर पे चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई इनकी? मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया जानसू। देखा, मुझे इसी बात का डर था और वो हो गया। तुम्हें लगता है मुझे फर्क पड़ता है? मुझे सिर्फ अपने बेटे की पड़ी है, ना कि पड़ोसियों की। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ, बहुत अच्छी चल रही है, पर डॉर्म्स का मेजर प्रॉब्लम है। तुम वहाँ रह रही हो? हाँ, पर मेरी एक रूममेट है जो खुद को पेरिस हिल्टन समझती है। मेरे घर वाले आज जा रहे हैं। मेरे ख्याल से प्राइवेट कॉलेज मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डैड? अजरा, कैसी हो? हम जाने से पहले तुम्हारा कॉलेज देखना चाहते थे, इसलिए आ गए। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, जोश से भरा। अच्छा है आप दोनों को ये पसंद आया। मैं आपको कॉलेज दिखाती हूँ। कैंटीन नीचे की तरफ है। देखो उस लड़की को, देखो उसकी फैमिली को। सच बताना कितना आसान होता है फरिया। आसान होता है? ये तुम्हारे लिए आसान है। याद है तुम्हें कैसा लग रहा था जब तुम हांडे के घर पर क्लास डिस्टिंक्शन की बात कर रहे थे? तुम्हें तो याद भी नहीं होगा। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि मुझे कैसा फील हुआ होगा। मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने तुमसे पूछा था कि क्या करोगे अगर मैं कचरे वाली की बेटी होती, पर तुमने मुझे जवाब ही नहीं दिया। ये सब कहना आसान है क्योंकि तुम इस वक्त मेरी जगह नहीं हो।